साथियों, श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 5 में हमने जाना कि ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि में शुद्ध होकर के बाह्यत जगत के सारे कर्म करता रहता है, किंतु अंतर में उन कर्मों के फल का परित्याग करता हुआ शांति, विरक्ति, सहिष्णुता, आध्यात्मिक दृष्टि तथा आनंद की प्राप्ति करता रहता है। अब 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च नानि अग्नि न च अक्रिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना ही कर्म करता है। यम सन्यासम इति प्राहु योगम तम विधि पांडव ना ही असन्यस्तः संकल्पः योगी भवति कश्चिनः। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणात् उच्यते योग आरूढ़स्य तस्य एव क्षमा कारणम उच्यते। अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग शुद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। यदा ही इंद्रिय अर्थेषु न कर्मसु अनुसुज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योग आरूढ़ तदा उच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। उद्धरेता आत्मनाम न आत्मानम अवसादयेत आत्मा एव ही आत्मनः बंधु आत्मा एव रिपु आत्मनः। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। बंधु आत्मा आत्मन तस्य येन आत्मा एव आत्मना जिता आत्मना तु शत्रुत्व वर्तते आत्मा एव शत्रुवत। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जित आत्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीत उष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजित इंद्रियः युक्तः इति उच्यते योगी समलोष्ट अशम काश्चन। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो या फिर सोना हो, एक समान देखता है। सुहृत मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ देश्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। योगी युंजीत सततम आत्मानं
रहसि स्थितः एकाकी यच्चित आत्मा निराशी अपरिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरम आसन आत्मनः न अति उच्छितम न अति नीचम चैलम अजिनम कुशा उत्तरम तत्र एकाग्रम मनम कृत्वा यच्चित इंद्रिय क्रिया उपविश्य आसने युञ्जात योगम आत्मन विशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी को एकांत स्थान पर जाकर भूमि पर कुशा बिछा दें और फिर उसे मृगशाला से ढकें और ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दें। आसन ना तो बहुत ही ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस प्रकार दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। समम काया शिरः ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः संप्रेष्य नासिकाग्रम स्वम दिशा च अवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभि ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मत्चित् युक्त आसीत मत्परः। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा शरीर को सीधा रखें और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि को लगाएं। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। युञ्जनैवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाणं परमं मत्स्थानम अधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। न अति अशनतः तु योगास्ति न च एकांतम अशनतः न च अति स्वप्नशीलस्य जागृतः न एव च अर्जुनः। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई भी संभावना नहीं है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवोधस्य योग भवति दुःखः। जो खाने, सोने, अप्रमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। यदा विनीयतं चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इति उच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। यथा दीपः निवातस्थः न इंगते सा उपमा स्मृता योगिना यच्चित्तस्य युञ्जत योगाम आत्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी प्रकार जिस योगी का मन वश में रहता है, वह आत्मवत के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखम आत्यांतिकम यत् तत् बुद्धि ग्राह्य अतीन्द्रियम वेति यत्र न च एव अयम स्थिता चलति तत्वत् यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम तत् यस्मिन् स्थित न दुःखेन गुरुणा अपि विचाल्यते तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक
मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई से भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। सह निश्चयेन योक्तव्यः योग अन्निवीरणा चेतसा संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्तः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं का निरपवाद रूप से त्याग कर दें और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करें। शनै शनै उपरमयेत बुद्धया गृहीयतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित् अपि चिंतयेन्। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित रहना चाहिए या स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। यतः यतः निश्चलति मन चंचलम अस्थिरम तथा तथा नियम्य एतत् आत्मनि एव वशम नयेन। मन की चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत अकल्मषम। जिस प्रकार योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। युञ्जन एवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वतः समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना ही मेरे लिए वह अदृश्य होता है। सर्वभूत स्थितम यः माम भजति एकत्वम अस्थितः सर्वथा वर्तमान अपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। आत्म औपमयेन सर्वत्र सममं पश्यति यः अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमं मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अर्जुनो उवाच यो अयं योगत्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्य अहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन,
आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। चंचलम ही मनः कृष्णः प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्य अहम निग्रहं मन्ये वायु इव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मन दुनिग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। असंयत आत्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वशया आत्मना तु यत्ता शक्या अवाप्तुम उपायतः। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयत है और संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता निश्चित है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धया उपेता योगात् चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि को गहन करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। कश्चित या उभय विभ्रष्टः छिन्न अभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठः महाबाहो विमूढ़ः ब्राह्मण पथि। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। एतत् में संशयं कृष्णः छेतुम अर्हसि अशेषतः त्वत् अन्य संशयस्य अस्य छेता न ही उपाद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई नहीं जो इस संदेह को नष्ट कर सके। श्री भगवान उवाच पार्थ न एव इह न अमुत्र विनाश तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गृहे योग भ्रष्टः अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या फिर धनवानों के कुल में जन्म लेता है। अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एतत् ही दुर्बलतरम लोके जन्म यत ईदृशम। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल भी रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेगा जो अति बुद्धिमान हैं। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च तत् भूयः संसिद्धो कुरुनंदनः। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवीय चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। पूर्व अभ्यासेन तेन एव हीयते ही अवशः अपि सः जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। अपने पूर्व जन्म की
देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परिस्थित होता है। प्रयत्नात् यत्मानः तो योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध तत् याति पराम गति। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त हो जाता है। तपस्विभ्य अधिक योगी ही ज्ञानीभ्य अपि मता अधिकः कर्मिभ्य च अधिक योगी तस्मात् योगी भवार्जुनः। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग से मुझ में परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने का साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का या इस मार्ग का आरंभ माना जाता है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो वह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उस पर लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो वह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अंत में जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि अपने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग ही सर्वोच्च अवस्था है। यह सब कुछ परमात्मा का है ऐसा भाव मन में होना ही एक तरह से सर्वोच्च योग की अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके परमात्मा में इस भाव से भावित होता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है। योग की सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी होती है। जिन महात्माओं ने हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा में जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्कर्मण्य की यही प्रयोजन है। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योग की परम संसिद्धिमयी अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। तो इस प्रकार अध्याय 6 में हमने जाना कि अष्टांग योग
मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करता है और ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित करता है, और इस विधि की परिणति समाधि में होती है। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय पूर्ण हुआ।